हेलो स्टूडेंट, मैं चिदान सिंह आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसएन सिंह सर पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग जो है मैथ की क्लासेस, ये मैथमेटिक्स का चैनल है, इस पर हम लोग जो है क्लास 11 की मैथ पढ़ा रहे थे और इस पर त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर 3 जो है उस पर पढ़ा रहे थे। ठीक है, अभी तक इस पर 10 प्रश्नावली मतलब 10 लेक्चर हो चुके थे, 10 वीडियो आ चुके थे। आज 11वां पार्ट है। ठीक है, तो और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि मेरे चैनल पे जो है दूसरे क्लास के भी 9th और 10th के क्लासेस चल रही हैं और उसके वीडियोस जो है सभी प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं। ठीक है, चलो इसको आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा 12th की क्लास बहुत जल्दी ही मैं शुरू करूँगा। ठीक है, और 6 से लेकर के जो 10th तक के भी क्लासेस हैं, 8 तक, उसको भी बाद में डालूंगा। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर की क्लासेस बाद में चलाऊँगा। तो आज हम लोग विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस को करेंगे। जो चैप्टर 3 है आपका ध्यान 3, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो इसके हम विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ लिख दिया है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्या लिखा है क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 18 है, विविध उदाहरण है आपका बुक का। ठीक है, जो बुक चलती है NCERT आप लोग के यूपी बोर्ड में, उसके क्वेश्चंस को मैंने लिखा हुआ है और उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि NCERT ही बेस है सभी के लिए, CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड और दूसरे बोर्ड में भी। ठीक है, और अदर स्टेट में भी NCERT ही पढ़ाई जाती है, इसलिए NCERT ही बेस है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे sin x, यदि sin x बराबर 3/5 cos y = -12/13 और जहां x और y दोनों किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, तो द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तो sin x + y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है, sin x + y। तो आप जानते हैं sin x + y निकालना है, तो आप जानते हैं sin x * cos y, ठीक, और प्लस cos x * sin y, ये होता है x + y। x की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, sin x की दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, sin x, क्या दिया है sin x 3/5। ठीक, sin x दिया है और cos y दिया है। cos y की वैल्यू कितना दिया है, -12/13। ठीक, अब हमको जरूरत क्या पड़ेगी, sin x दिया हुआ है तो cos x की जरूरत पड़ेगी, तो हमको चाहिए होगा cos x निकालना पड़ेगा। ठीक, फिर क्या निकालना पड़ेगा, cos y दिया है तो sin y निकालना पड़ेगा, इसका मतलब हमको sin y भी चाहिए होगा। ठीक है, जब ये निकल जाएगा तो हम रख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज और दे रखा है, दोनों किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में तो sin पॉजिटिव होता है। ठीक है, ठीक है, ये द्वितीय चतुर्थांश में है तो sin पॉजिटिव है, तो cos y जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव, cos x आएगा नेगेटिव आएगा। क्यों, द्वितीय चतुर्थांश में नेगेटिव होता है। ठीक है, जब cos y नेगेटिव दिया हुआ है तो sin y जो आएगा द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो निकालते हैं। तो आप sin x दिया है तो cos y निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालते हैं, sin² x + cos² x = 1 होता है। तो इसका मतलब हम cos x निकालें, cos x = 1 - sin² x होता है। भाई देखिए sin² x + cos² x = 1 होता है, तो मैंने यहाँ वैल्यू रख दिया, तो 1 यहाँ पे क्या हो गया, 1 और sin², sin 3 × 9/5, 9/25। ठीक है, निकालेंगे तो आ जाएगा 16, 25 25 हो गया 16, 16/25 आएगा। ठीक, ठीक है, अच्छा ये क्या आएगा, इसका वर्गमूल आएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ±4/5 आएगा, 4/5 आएगा। लेकिन हमको क्या लेना है, निगेटिव लेना है। क्यों, तो यहाँ लिखेंगे cos x = -4/5। क्यों, क्योंकि जो है cos x जो द्वितीय चतुर्थांश में लिखा हुआ पहले से दे रखा है। देखिए दोनों ही x और y दोनों द्वितीय चतुर्थांश में है, तो लिखेंगे क्योंकि cos x सेकंड चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए हमने ऋणात्मक लिया है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा, cos x मिल गया, अब sin y निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो sin y बराबर इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। तो sin y = क्या हो जाएगा, 1 - cos²
y हो जाएगा। ठीक है, रख दीजिए वैल्यू 1 और cos y की वैल्यू है 12/13, तो 12 का इसका स्क्वायर कर देंगे तो 12/144 हो जाएगा और बटे 13 169 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना आपको कैलकुलेशन तेज करना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो 169 ऊपर जाएगा, 169 माइनस 144 यानी कितना 25 आएगा, 25/169 डायरेक्ट घटाइए इतना आना चाहिए। और ठीक है, आगे प्लस माइनस लगेगा। ठीक है, आगे प्लस माइनस लगेगा, आगे प्लस माइनस शुरुआत से लगाते चले जाइए। ठीक है, यहाँ पे भी आप प्लस माइनस लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब वर्गमूल लेते हैं तो दो आता है वैल्यू। ठीक है, प्लस और माइनस, इसीलिए मैंने यहाँ प्लस माइनस लिख दिया। एक स्टेप में लिख रहा हूँ सीधे से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5/13 आ गया, 5/13 आ गया। तो अब हमको साइन y इक्वल टू 5/13 लेंगे। कौन सा लेंगे, धनात्मक वाला लिख दीजिए, क्योंकि साइन y द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, अच्छा इस समीकरण का नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया फर्स्ट, वैल्यूज को रख दीजिए, सभी मान फर्स्ट में रखने पे, सभी मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो क्या है, इधर आएगा साइन x प्लस y निकालना था, ये हो गया। ठीक, साइन x बराबर कितना है, 3/5, 3/5। ठीक है, साइन x इंटू cos y आपने कहीं निकाला है, cos y दिया होगा। ठीक है, माइनस 12/13। ठीक है, प्लस लगा है तो लगा दिया, cos x की वैल्यू आपने निकाला है क्या, माइनस में आया है तो माइनस 4/5। ठीक है, और साइन y की वैल्यू प्लस है 5/13। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 5 और 13 दोनों में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, बराबर ये से कर दें 5 गुणे 13 तो नीचे वो हो गया। ठीक है, एलसीएम तो ऊपर देखिए क्या हुआ, 13 39। ठीक, और यहाँ पे है 5 का 20। ठीक है, तो ये कितना आएगा 959 माइनस 59/13 ठीक है, तो ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, ये 12/36 होता है, मैंने गलती लिख दिया है, 12/36 तो ये 56 है। ठीक है, और इसका कट रहा नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा -56/65। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं था। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे, cos का निकालना है, tan का निकालना है, x - y कर दे x। ठीक है, इसे कह दे sin x - y निकालना कह देता है इसी में। ठीक है, इसे cos x - y कह देता है। सब क्वेश्चन आप लोग जाएगा इस टाइप से। अब ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है क्या दिया है, लिखा है द्वितीय चतुर्थांश, तो बस ये द्वितीय चतुर्थांश में क्या निगेटिव होता है, क्या पॉजिटिव, आपको याद करना है। द्वितीय में सिर्फ साइन और क्या होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है ना, मैंने बताया था आप लोगों को। और थर्ड में tan और cot होता है, चौथे में आपका cos और sec होता है। बस इतना याद करना है, क्वेश्चन बताते चले जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो मैं इसको डाल दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोबारा समझाने की कोई जरूरत हमको लग रहा है नहीं है, sin x दिया हुआ है, cos y दिया था, cos x निकाला था, तो cos x क्या होता है, cos x इक्वल टू होता है रूट में होता है। ठीक है भाई, अब ऐसे मैंने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, आप जानते हैं, देखिए बता दे रहा हूँ, देखिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, तो sin x निकालना तो 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। देखिए इसका मतलब हुआ, कहने का मतलब है कि sin स्क्वायर x निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, ठीक है, ये आएगा। तो अगर sin x निकालेंगे तो वर्गमूल लग जाएगा, ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, और क्योंकि वर्गमूल है तो इसका प्लस और माइनस होगा, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, दोनों सही है। नहीं तो आपको एक स्टेप लिखना पड़ता है, ऐसा फिर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिखिए इस टाइप से cos x इक्वल टू
प्लस माइनस वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप साइन वाई का निकाल दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट लिखिए, तो एक क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, cos x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2 is equal to sin 5x और sin 5x by 2 प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें अगर, ठीक है, तो कॉमन जाए, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये है और ये हम राइट साइड के लिए आए, ठीक है। तो हम लिखते हैं 90 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos 2x cos x by 2 माइनस cos 3x into cos 9x by 2, ठीक। ये चीज समझ में आ रहा? तो हम क्या करते हैं, इसमें अगर 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा, 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ में 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, अगले स्टेप में मैंने 2 से गुणा कर दिया और 2 से नीचे भी गुणा कर दिया। तो 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, ठीक है। तो 2 cos 2x into cos x by 2, ठीक है, माइनस 2 cos 3x into cos 9x by 2 हो गया, ठीक। आप जानते हैं 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a plus b, एक ब्रैकेट में 2 cos a होता है cos a plus b प्लस cos a minus b हो जाता है, ठीक है। तो 1/2 लिखा ही रहेगा, फार्मूला आपको याद है, ठीक है। तो cos जुड़ जाता है, एक जुड़ जाता है, एक में घट जाता है, cos a plus b, cos a plus b करेंगे तो क्या आएगा 2x plus x by 2 हो जाता है, और ठीक है, एक में जुड़ जाता है, एक में घट जाता है, प्लस cos a minus b, ठीक है, 2x minus x by 2 हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। ये वाला मैं मध्य ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, देखिए ये वाला इसका आंसर है। अब इधर वाले कर लेते हैं। अब ये 2 cos a cos b आ गया है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, cos a plus b cos 3x plus 9x by इधर आएगा, ठीक है, 9x by 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में प्लस cos 3x minus 9x by 2 आ जाएगा, ब्रैकेट ये और बड़ा ब्रैकेट बस, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, 2 दूना 4, 4x प्लस x यानी 5 by 2, 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, cos 5x by 2 आ जाएगा, ठीक। और इसमें घटाएंगे तो 4 में से एक गया, t बचेगा, प्लस cos 3x by 2 आ गया, ठीक है। ब्रैकेट खोल दिया आपने, ठीक है। इधर माइनस, तो 3 दूना 6 और 6 9 15, ये cos 15x/2 आ गया, ठीक। और ये माइनस से खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो कितना आएगा 2, 3 दूना 6 माइनस 9 माइनस 3x cos माइनस 3x by, तो ये तो cos कोई दिक्कत ही नहीं है, cos माइनस थीटा से cos थीटा आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अच्छा, और कुछ कर सकते हैं क्या, जो है देखिए आंसर क्या लाना है आपको, sin 5x into sin 5x by 2, हाँ ये कट जा रहा है, देखिए आपको क्या आंसर, ठीक है। ये देखिए बराबर 1/2, ठीक है, cos 5x by 2 प्लस cos 3x by 2 माइनस cos 15x by 2, और ये माइनस cos माइनस थीटा से cos थीटा होता है, तो cos 3x by 2 आ जाएगा। आप लिख दीजिए, क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, पॉजिटिव जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। अच्छा देखिए ये चीज और ये चीज कैंसिल हो जा रही है, तो बचा ये, ठीक है। तो बराबर 1/2 cos 5x by 2 माइनस cos 15x by 2। फिर अगेन देखिए cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए,
ठीक है, cos c माइनस cos d, तो cos c प्लस cos d, cos c माइनस में आता है, ठीक है, तो क्या आता है माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2, ये sin प्लस में आता है, sin इतने प्लस लिख दे रहा है स्टेप बाई 2 ये होता है, ठीक है, और इनटू दूसरे में घट जाता है साइन। फार्मूला याद करिए, बिना फार्मूले के नहीं काम बनेगा, ठीक है। देखिए cos c माइनस cos d बराबर होता है माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 होता है, ठीक है। तो वही मैंने लगा दिया फार्मूला, ठीक है, बराबर। अच्छा इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव लगा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, मैंने काट दिया, देखिए ऐसे, और ये माइनस हो गया, ठीक है। अच्छा ये जोड़ेंगे तो 15 5 20 बटे 2 10 और 10 बटे 2 5 आएगा, साइन 5x आएगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए 5 बटे 2 नहीं किया मैंने, बटे 2 भी होगा, ठीक है। तो 15 में से 5 गया, 10 बचा, 10 और 10 बटे 2 नहीं 5 बचा, ठीक है, माइनस में बचा और माइनस 5/2 बचा, ठीक है, साइन माइनस 5x/2 बचा, ठीक है। देखिए अब ये माइनस, देखिए ये माइनस लगा हुआ है, साइन 5x, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा साइन 5x/2। अब ये माइनस से माइनस जोड़ा जाएगा, प्लस हो जाएगा और साइन 5x, ठीक, और साइन 5x/2, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। अब लिख देंगे, क्यों, क्योंकि तो इधर से मैं लिख रहा हूँ क्या, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, जबकि कॉस वाले में क्या होता है प्लस हो जाता है, है ना, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता है, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। क्यों, जब एंगल नीचे आते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आता है, अब चौथे में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है और सेक होता है, तो यहाँ उसके बाद सब ऋणात्मक हो, ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो ये तो दूसरा क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करा दिया, ठीक है, यही था कॉस करना था। तो इसमें सिंपल सा क्या करना था आपको, देखिए ये लाना था तो 2 से गुणा कर देना था। क्यों गुणा किए, कोई और तरीका तो बन नहीं रहा है कि कॉस से कॉस भी अलग गुणा नहीं बन रहा है ना कुछ बन रहा है, इसलिए मैं 2 से गुणा कर दिया। तो 2 से ऊपर गुणा किया तो 2 से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, 2 बार कर दिया। अब 2 cos a cos b बराबर होता है cos a प्लस b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है cos a माइनस b, वही मैंने कर दिया, ठीक है, फॉर्मूला किया, इधर वाले को लगा दिया, ठीक है, सॉल्व कर लिया, ये आ गया, ठीक। अब इसमें से ये और ये कैंसिल हो गया। अच्छा cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, ये कैंसिल हो गया, ये cos c माइनस cos d लगा दिया गया, cos c माइनस cos d बराबर होता है -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, ठीक है, सॉल्व कर लिया, ये आ गया। अच्छा यहाँ sin माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin माइनस sin थीटा होता है, ये माइनस हो गया और इस माइनस माइनस से प्लस हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, थोड़े क्वेश्चंस आप पढ़े हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं यहाँ के बोर्ड एग्जाम, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, लगाते रहिए, फार्मूला रोज याद करिए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, बार बार याद करने से ही, अभ्यास करने से ही याद हो पाएगा। जितनी बार क्वेश्चन लगाइए उतने बार अपने मन में बोलिए, ठीक है, अगर आता है तब भी मन में बोलिए, जिससे कि भूलने ना पाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन लिखा हुआ है 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, बगल में क्या है, tan π/8 की वैल्यू निकालना है, ठीक है, tan π/8 20वां क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 20, ठीक। क्या दिया है, tan π/8, ठीक है, की वैल्यू निकालनी है। अच्छा पाई की वैल्यू अगर मैं रफ पे लिखूं कहीं पे तो बटे 8 तो कितना आएगा, 4 कट जाएगा क्या, 4 गुना 8 और 4 मतलब 45/2 आ रहा है। 45 को तो काम बन जाता है, 50 को तो वैल्यू एक ही होती है,
ठीक है। इसका मतलब है कि हमें कोई ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जहाँ पे 45/2 आ जाए, मतलब π/4 आ जाए, ठीक है, इसका आधा, ठीक है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, मतलब ये 45 है, अच्छा 45 है, इसका दुगना है, सॉरी इसका दुगना आ जाए। तो अगर अच्छा आप ये बताइए, अगर मैं x बराबर अगर मैं मानूं लेट x बराबर अगर π/8 माने, ठीक है, मतलब अगर 45 मानते तो 2x बराबर 45 ले आता, 2x = π/4 आता, मतलब 45 से आता, ठीक है। मतलब मैंने ये क्यों किया, समझने के लिए कितना है π/8 की वैल्यू, 45/2 है, ठीक है। तो आपको दुगना वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो हम जानते हैं cos 2x वाला, tan 2x वाला और sin 2x वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो tan 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, tan 2x, ठीक है, क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये होता है। अब देखिए तो 2x और π/4 इधर रख सकते हैं और x दोनों में है, तो एक द्विघाती समीकरण बनेगा और x निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहीं पे अगर π/2 cos π/8 देता, ठीक है, तो cos 2x वाला लगा देते फार्मूला, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x आता, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे x बराबर π/8 है, तो 2x बराबर π/4 हो जाएगा, यानी 25 हम तो हम जानते हैं, और sin tan 45 का वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, ठीक है, और tan x और tan x है दोनों में, तो वैल्यू निकल जाएगी, तिरछा गुणा करके एक इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन की हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो tan 2x की वैल्यू यानी tan हो गया tan π/4 हो गया, ठीक है, बराबर 2 tan x। अच्छा हम चाहें तो हम x लिख दे रहे हैं, बाद में निकाल लेंगे, चलिए हम x मान ही लिए है ना, चलिए x बोलिए, tan x बराबर π/8 माना है, अभी हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं, बस इसकी वैल्यू रख रहे हैं। tan 2x की वैल्यू होती π/4 होती है, मतलब tan π/4 जो आएगा यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, हमको tan x निकालना है ना, और तो इसकी वैल्यू मालूम ही है हमको, ठीक है, बाद में हम x में कर दे रहे हैं, या ऐसे रख लीजिए, चलिए tan क्या है ये tan π/4 बराबर 2 tan क्या π/8, यहाँ π/8 आएगा ना, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर π/8 आएगा, ठीक, इसकी वैल्यू होती है 1, दिस इंप्लाइज tan π/4 की वैल्यू होती है 1 बराबर 2 tan π/8, ठीक। अब डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने x मान रहे हैं, थोड़ा सही होता, ऐसे ही काट दीजिए, x थोड़ा अच्छा लगता है और इसलिए मैं मान रहा था, ठीक है। तो ये आप तिरछा गुणा कर दीजिए, चलिए इसको नहीं भी मानते तो काम बन जाता, मैंने आपको मतलब इसलिए होता है कि फार्मूला ही लग गया, tan ये फार्मूला होता है, समझाने के लिए मैंने लगाया कि देखिए ऐसे करने पे ये फार्मूला लगता है, ठीक है। तो तिरछा गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है, ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर π/8, ठीक है, बराबर 2 tan π/8, ठीक है, ये है, इसको उधर करते हैं तो यह आ जाएगा tan स्क्वायर π/8, ठीक है, ये इधर कर दिया, ये पहले से ही है 2 tan π/8 और ये बन जाएगा इधर -1 = 0। अब देखिए अगर हम लेट tan स्क्वायर π/8 तो हम मान ले y मान लिए, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगी तो क्या बनेगा y² + 2y - 1 = 0, ठीक है, यही बन रहा है, ठीक है। तो अब y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, y बराबर होता है -b, अब मालूम होगा, बता देता हूँ, जैसे ax² + bx + c = 0 है, अगर इसका वर्गमूल निकालना तो रूट निकालना चाहते हैं, x बराबर होता है -b +√b² - 4ac/2a, ये आप जानते होंगे,
कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो इसमें दो रूट आएंगे, x स्क्वायर में दो जो है दो उसके वैल्यू आएगी, ठीक है, रूट आएंगे, ठीक है, इसे बोलते हैं मूल, बोलते हैं हिंदी में इसको मूल बोलते हैं। तो क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। इसी से हम निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, -2 बी स्क्वायर, बी की जगह में क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac माइनस होता है, माइनस लगा दिया 4, ठीक, a की वैल्यू कितनी 1 है और c की वैल्यू है -1, ठीक है, अपॉन क्या होता है 2a 2 y यहाँ 1 है, ठीक, तो रख दीजिए -2 प्लस माइनस, ये 2 2 4 और ये प्लस हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4ac, ठीक है, 4 4 8 हो जाएगा, ठीक, ठीक है, ये आ रहा है -1 प्लस माइनस रूट 8 अपॉन 2 अर्थात माइनस यहाँ 2 आ रहा है, ठीक है, 2 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, 2 का हम कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट, पहले अच्छा एक बार पहले हम लिख देते तब ऐड करते हैं, तो ठीक है, ये आएगा तो √2 आएगा, तो √2 से मैंने ले लिया तो √2 बचेगा, अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात जो बचा है इसकी वैल्यू आई टोटल आई -1 प्लस माइनस √2 आ रही है, ठीक है। अब ये चीज देखना है आपको, ठीक है, तो पहले बात तो जो आ रही है -1 प्लस √2, ठीक है, ये आ रही है वैल्यू, ये किसकी आ रही है y अर्थात y की वैल्यू, ये y बराबर आ रहा है ना, y अपने माना है tan स्क्वायर y, सॉरी ये tan वाला tan π/8 को अपने माना था y, तो स्क्वायर यानी y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2y, ठीक है, तो ये y हो गया, और y का मतलब आप ऐसे लिखिए, ये सिंपल y बराबर अपने माना tan π/8 बराबर क्या आ रहा है वैल्यू -1 प्लस माइनस √2, तो या तो हम इसके साथ क्या जोड़ेंगे -1 प्लस √2 जोड़ेंगे, तो √2 बड़ी होती है, ठीक है, और अगर -1 और माइनस करेंगे तो -1 वैल्यू आ जाएगी। जरा आप बताइए tan π/8 अगर आप निकालें तो कितना 45/2 आया, 45/2 कौन से चतुर्थांश में होगा, एक पहले चतुर्थांश में होगा नहीं होगा, भाई देखिए 90 से कम है ना, तो 90 से कम वाला प्रथम चतुर्थांश होता है, तो ये ऋणात्मक हम नहीं लिख सकते, तो यहीं पे इसलिए तो बराबर यहाँ पे लिख देंगे जो y tan, इसलिए tan π/8 इज इक्वल टू सिर्फ प्लस में लेंगे, ठीक है, ये क्या आ जाएगा √2 माइनस ये √2 प्लस मतलब प्लस वाले में नेगेटिव में छोड़ देंगे -1, क्यों मैं लिख दूंगा क्योंकि, नीचे लिख दीजिए क्योंकि, चलिए लिख दिया, क्योंकि π/8 प्रथम चतुर्थांश में, π/8 प्रथम चतुर्थांश में है, इसलिए ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए ऋणात्मक नहीं हो सकता। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है, पता नहीं हो सकता, इसलिए मैंने √2 - 1 लिया। देख लीजिए फिर से समझा दे रहा हूँ, tan π/8 की वैल्यू दिया था, निकालना है आपको, सॉरी इसका tan π/8 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए लिखा आपको फार्मूला कि x बराबर π/8 मान ले तो 2x बराबर क्या आएगा π/4 आ जाएगा, ठीक है, तो tan 2x बराबर होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है, ठीक है, तो tan 2x बराबर π/4, तो tan π/4 हो जाएगा, ठीक है, 2 और x बराबर माना π/8 माना है, 2 tan π/8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर π/8, ठीक है, तो tan π/4 की जो वैल्यू होती है 1 होती है ना, 45 की होती है वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और ये इधर रख दिया, ठीक है, मैंने क्या करा तिरछा गुणा कर दिया, तो तिरछा गुणा कर दिया तो ये बन गया, ठीक है, पक्षांतर कर दिया तो ये इधर ले गया तो tan स्क्वायर π/8 आया प्लस
2 tan पाई बाई 8 आया और ये इधर जाएगा तो -1 0 आ गया। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई इसके। अब देखिए tan, इससे हम tan पाई बाई 8 की वैल्यू निकालना है हमको। तो ये देखिए अगर tan पाई बाई 8 को हम y मान लें तो ये y स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, मतलब द्विघात समीकरण बन रहा है ना। तो ये दो वैल्यू आएगी, ठीक है। तो दो वैल्यू निकाला मैंने। तो जानते हैं इसका कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर है तो इसका जो वर्गमूल, दो वर्गमूल होंगे, दो रूट आएंगे। क्या होता है, जो यहाँ ये वाला b लिखा होता है इसका माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ठीक है, फार्मूला होता है ये। तो यहाँ पे y के स्क्वायर में है तो y की वैल्यू निकलेगी, y बराबर माइनस यहाँ पर 2 का कोफिशिएंट देखिए क्या है माइनस b, तो यहाँ माइनस 2 हो गया, प्लस माइनस b स्क्वायर तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है इनटू c का कोफिशिएंट -1 है, गुणा कर दिए। ठीक है, बटे 2 है तो मैंने गुणा कर दिया तो ये कितना आएगा 4, ये माइनस से प्लस जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। 8 का वर्गमूल आएगा तो 2√2 आएगा, वर्गमूल लेंगे 2√2 आएगा और 2 मैंने कॉमन ले लिया, उसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है, 2 कॉमन हो गया। यहाँ बचा -1 प्लस माइनस √2 अपॉन 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा क्या कुल मिलाकर के ये। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पे ध्यान से समझने की चीजें हैं, यहाँ पे जो ध्यान से समझने की चीज है। अब बताइए पाई बाई 8 कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, पाई बाई 8। ठीक है, पाई बाई 8 को देखेंगे तो यहाँ 45/2 आ रहा था ना, तो 45/90 से कम पे क्या होता है, पहले चतुर्थांश होता है। अब पहले में सभी धनात्मक होते हैं, जो tan पाई बाई 8 की जो वैल्यू आनी चाहिए धनात्मक आनी चाहिए, धनात्मक आनी चाहिए। तो आप बताइए अगर हम माइनस यहाँ माइनस वाला ले लेते हैं तो माइनस और माइनस में आता दोनों वैल्यू। भाई देखिए -1 और -√2 की वैल्यू जो भी आती है 1 पॉइंट समथिंग कुछ आती 1.4 के आसपास आती है, तो -2.4 आया था तो गलत रहता, माइनस ले नहीं सकते, इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा धनात्मक लेंगे। तो √2 देखिए √2 की वैल्यू आती है 1.41 समथिंग, तो 1.41 और में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 0.4 आएगा, धनात्मक आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे धन मान लिया। तो मैंने लिख भी दिया ये लिखा, मैंने लिखा क्या लिया -1 प्लस √2 लिया। देखिए -1 प्लस √2 तो मैंने उलट के लिख दिया √2 -1। ठीक है, मैंने क्यों लिया, क्योंकि पाई बाई 8 प्रथम चतुर्थांश में है इसलिए ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने ये लिख दिया है, आपको दिख भी रहा होगा नीचे। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन। ठीक, तो मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देखिए आप, क्योंकि विभिन्न प्रश्नावली के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं विभिन्न उदाहरण के, तो क्वेश्चन थोड़ा कठिन मिलेंगे आपको, लेकिन आसान वाले नहीं मिलने वाले। और इसमें से एक का क्वेश्चन आप लोग के लॉन्ग में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड एग्जाम में। फार्मूला बार बार आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि बेटा फार्मूला अगर आपको याद नहीं तो क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के या कोई भी मैथ के। फार्मूला याद होता है तो जल्दी क्वेश्चन लग जाते हैं, अदरवाइज टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया है, यदि tan x बराबर 3π/4 और x की वैल्यू जो दी हुई है, मतलब एंगल जो है, कोण जो दिया है π/2 से 3π/2 के बीच में, अर्थात देखिए π/2 का द्वितीय चतुर्थांश से ज़्यादा और 3π/2 से मतलब 2 और 3 के बीच में, मतलब कुल मिलाकर के तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, तो आपको निकालना है sin x/2 cos x/2 tan x/2 निकालना है। ठीक है, देखिए 21 क्या दिया है, tan x बराबर दिया है 3/4। ठीक है, और एक चीज क्या दिया है, तो ये चीज वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये लिखा है x प्लस 3π/2 दिया हुआ है। ठीक है, निकालना है sin x/2 cos x/2 और tan x/2, ये इन सब की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, सभी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, समझ जाइए कि इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो tan दिया हुआ है क्या किया जाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो हम y2 की वैल्यू निकालनी है, अर्थात हम देखेंगे पहले कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है। देखिए ये अभी कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, पाई है, यानी x की वैल्यू जो है, x की जो वैल्यू है, ये x जो है किस चतुर्थांश में, तृतीय में आ रहा है। कैसे,
पाई की वैल्यू 180 होती है और 3 पाई/2 270 होती है, तो 300 180 से ज्यादा और 270 से कम तृतीय चतुर्थांश में हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसको बटे करते हैं, देखिए ये समझिए, देखिए ये दिया हुआ है पाई x की जो वैल्यू है 3 पाई/2 दिया हुआ है। देखिए तृतीय चतुर्थांश में तृतीय में tan पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव दिया नहीं होता है, इसलिए आंसर। ठीक, अगर हम इसको बटे 2 करते हैं, क्या करते हैं, इधर माइनस, चलिए हम बोलते हैं 2 से भाग देते हैं। ठीक है, ठीक, अब बताइए कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा। देखिए ये x है, इतना जो x की वैल्यू है, ये कौन सा चतुर्थांश हो रहा है, देखिए देखा जाए तीसरा चतुर्थांश। कौन सा हो रहा है, थर्ड चतुर्थांश आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखिए अपने आप देखिए x की वैल्यू जो x है, ठीक है, तो ये समझिए थर्ड चतुर्थांश में आ रहा है जो x की वैल्यू है, x जो है इससे ऐसे समझिए x तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक, और यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए x/2, देखिए ना 90 से ज्यादा और 3/4 का कैलकुलेट करेगा, तरफ पे कैलकुलेट करिएगा, 3 × 180/4। ठीक है, तो 4 तक काटे हैं, तो 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16 और 4 पंजे 20, 45 135 आंसर आएगा, 135। ठीक है, मतलब 90 से ज्यादा 135 से कम कौन सा चतुर्थांश आ रहा है, 90 से ज्यादा सेकंड आ गया और 135 ऑलरेडी जो है सेकंड में होता ही है। ठीक है, क्योंकि 180 तक होता है, तो इसका मतलब ये कौन सा चतुर्थांश आ गया, x/2 इसकी सेकंड चतुर्थांश में होगा, इससे मतलब है बस। ठीक है, में होगा। ठीक है, हमको क्यों यहाँ पे सेकंड चतुर्थांश फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए x/2 की, तो जब वैल्यू रखेंगे तो मान नेगेटिव पॉजिटिव देखना होगा ना, ऋणात्मक और धनात्मक देखना होगा, तो इसीलिए मैं देखना पड़ेगा। अगर सेकंड चतुर्थांश है तो सेकंड sin x/2 धनात्मक हो जाएगा, cos ऋणात्मक होगा tan x/ ऋणात्मक हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेकंड में ये वाला ऋणात्मक हो जाएगा, ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में सिर्फ tan और cosec पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसीलिए x/2 की मतलब है। अब ये चीज हो गई, ये जो फाइंड हो गया, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट चीज था, ये वाला चीज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। ठीक है, बता दिया आपको x/2 किस चतुर्थांश में होगा, ये चीज द्वितीय चतुर्थांश। अब आप सवाल लगाइए, जिससे भी लगाना चाहें लगाइए। ठीक है, तो आप जानते हैं, देखिए अब हमको sin x/2 निकालना। ठीक है, तो कोई ऐसा रिलेशन, देखिए ये और इसमें इन सब में दुगने का रिलेशन है, तो हमको या तो फिर लगाना पड़ेगा tan 2x वाला फार्मूला, sin 2x वाला या cos 2x वाला, है ना भाई। देखिए जैसे cos 2x वाला पढ़े हैं आप लोग फार्मूला, cos 2x बराबर 1 - 2 sin² x होता है, तो यहाँ जो 1 जैसे ऐसे समझिए, जरा पे समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। कहने का मतलब है, मैंने बताया है cos 2x बराबर मैंने बताया 1 - 2 sin² x, तो यहाँ दुगना है, तो बड़ा लिख रहा हूँ, तो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं डाल दूंगा इसको। cos 2x बराबर 1 - 2 sin² x होता है। ठीक है, तो यहाँ 2x तो इसका आधा आता है, अगर मैं यहाँ cos x लिख दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 - 2 sin² x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा फार्मूला लिखना पड़ेगा ना, कि ये वाला फार्मूला, इस टाइप का फार्मूला, cos 2x बराबर ये वाला, मतलब दुगने वाला, जो दुगने से पहले, है ना, इस टाइप वाले फार्मूले लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब tan x से, अब tan x दिया हुआ है, तो हमको वैल्यू जो निकालनी होगी, तो tan x में और किसी में कोई रिलेशन है जिससे ये वैल्यू फाइंड हो जाए, तो ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि आप जानते हैं 1 + tan² x = sec² x होता है कि नहीं। इससे क्या होगा फायदा, हम tan² की वैल्यू रख देंगे, +1 कर देंगे, sec² x आ जाएगा, sec² x आ जाएगा, तो cos² x आ जाएगा, और cos x में मालूम हो जाएगा, तो cos 2x वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, sec² x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 हो गया, और tan²
3/4 का स्क्वायर कर दिया बराबर सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज ये कितना आ जाएगा, 4 का 16 और 9 25, एक स्टेप लिख दिया है सेक स्क्वायर एक्स अर्थात 16 16 9 25। दिस इंप्लाइज एक ही लाइन में लिख रहा है क्योंकि हम बोर्ड जगह कम पड़ जाएगा, इसीलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा तो सेक एक्स, अगर हम सेक एक्स की निकालें तो सेक एक्स बराबर जो आएगा प्लस माइनस आएगा, वर्गमूल आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, उसका वर्गमूल ले लेंगे तो स्क्वायर में है ना, देखिए ये सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स है। तो हम सेक एक्स निकालेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा। तो जब अच्छा इसमें से फिर सेक एक्स की वैल्यू आएगी क्या, सेक एक्स की वैल्यू होगी कौन सी, ऋणात्मक होगी, नहीं कौन सा तुम्हारा आएगा, ये x की जो वैल्यू दिया है तृतीय में निगेटिव हो जाएगा माइनस, तीसरे में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जब sec x आ गया तो cos x भी निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, cos x इसका उल्टा होता है -4/5 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए cos x आ गया तो आप उसी से तीनों फार्मूले निकाल सकते हैं, ठीक। अब मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप जानते हैं, अब यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ, cos x = 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। देखिए अगर यहाँ 2x कर देते तो याद था ना, देखिए cos 2x बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है, तो x की जगह x/2 कर दिया। देखिए cos 2x बराबर है ना, cos 2x बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। देखिए cos 2x मैं बताया ना, cos 2x बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है, तो 2x के जो x था वहां पे x/2 कर देंगे, ठीक है। चलिए आपको अगर नहीं याद हो रहा है तो लिख दे रहा हूं, सकता है आपको भूल भुला गए हैं। cos 2x बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है, ठीक है। और क्या होता है 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ जो x है, x के जो 2x है तो यहाँ मैं क्या कर दूं, x कर दूं, x कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 2x था तो यहाँ x आ रहा था, तो जब यहाँ x कर देंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज मैंने लिख दिया, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हैं, ये भी लिख दीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये लिख लीजिए cos 2x बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे जो 2x लेके मैं x कर दूं तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा, तो फॉर्मूला निकल गया। तो मैं कह रहा हूँ cos x/2 मालूम हो गया है, तो cos ठीक है। तो अब आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये sin x/2 का निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला अगर यूज कर ले रहे हैं ये वाला तो sin x/2 का निकल जाएगा, ये बराबर इसको यूज कर लें तो cos x/2 निकल जाएगा, और sin x/2 मिल जाए, cos x/2 निकल जाए तो tan x/2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये फार्मूला यूज कर ले रहा हूँ, अर्थात देखिए अगर sin x/2 निकालूं तो ये इधर चला जाएगा 1 माइनस, देखिए sin x/2 कहूँ, ये sin स्क्वायर x/2 कहूँ, ठीक है। चलिए इसी में रख दे रहे हैं, आप लोग पहली बार लगा रहे हैं तो गलत कर सकते हैं। चलिए 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए, चलिए आज वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। जगह कम बचेगा, मैं आपको कहीं लिखूंगी, इधर लिखूंगा। चलिए cos x वैल्यू अभी आपने निकाला है, ये देखिए cos x की वैल्यू निकाला है, तो मैंने लिख दिया -4/5, ठीक, इक्वल टू 1 - 2, ठीक है। चलिए ये इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, ये इधर आ गया तो 2 sin स्क्वायर x/2 हो गया बराबर ये 1 + 4/5, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगले स्टेप में कर लीजिए 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू कितना हुआ, 5 × 5 = 4 9 9/5, ठीक है। इसलिए sin स्क्वायर x/2 बराबर निकालेंगे तो 9/10, ठीक। अगर sin x/2 निकालें
x/2 करें तो क्या आएगा प्लस माइनस वर्गमूल ले लेंगे तो ऊपर का तो वर्गमूल 3 आ जाएगा, नीचे का रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हमको कौन सा लेना, अब देखिए यहीं पे जरूरत पड़ जाएगी चतुर्थांश की। अब यहाँ पे x/2 किस चतुर्थांश में आ रहा है, द्वितीय में पॉजिटिव होगा तो sin x बराबर यहीं पे लिख देंगे आप, sin x/2 बराबर प्लस लिया 3/5 लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये इसकी निकाले sin x/2 का। अब इधर इसी तरह से मैं यहाँ पे निकाल दूंगा cos x/2 का। तो अब यहाँ पे लिखा है देखिए cos x, तो cos x बराबर ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे भाई, यही बराबर इसके भी होता है, हमको चाहिए ये वाला, तो 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ठीक है, तो cos x की वैल्यू दिया हुआ है -4/5 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इधर 1 -4/5 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, घटा दिए 5 कम 5 में से 4 गया 1 बचेगा, यानी 1/5 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, तो यानी cos स्क्वायर x/2 करें तो नीचे आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल ले लेंगे cos x/2 तो ये आ जाएगा प्लस माइनस ऊपर 1 आएगा, रूट नीचे रूट 10 आएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा लेंगे, अगेन द्वितीय चतुर्थांश आ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। cos x/2 माइनस में आ जाएगा, यही चीज वैल्यू थी, मतलब मेन चीज था x/2 है, लिख रहा होगा। ठीक है, तो लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश में है क्या, x/2 है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए x/2 लिखिएगा, सॉरी जगह नहीं है तो नीचे रख दे रहा है, चलिए x/2 सेकंड चतुर्थांश में है, इसलिए नेगेटिव होगा। यहाँ पर लिख दीजिए x/2, ये मत लिखिए, x/2 सेकंड चतुर्थांश में है, इसलिए धनात्मक होगा, इसलिए धनात्मक होगा, इससे धनात्मक। मैं चेक कर लूँगा मेरा भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ हो तो। sin x/2 3/√10, लेकिन मैं 5 लिख दिया, √10 3/√10। ठीक है, और इसका जो cos x/2 की जो वैल्यू मैंने निकाला है तो मैंने निकाला है माइनस में। ठीक है, अच्छा तो ये समझ में आ गया। अब किसका निकालना है, sin x/2 की वैल्यू निकल गई, cos x/2 की निकल गई, tan x/2 क्या होता है, sin बटे cos, निकाल दीजिए। तो मैं इसको मिटाल करके यहीं पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये चीज समझा जो गया है मैं यहाँ मिटा दूंगा। ठीक है, देखिए जल्दी से एक बार फिर से समझा भी देता हूँ, अभी tan x का निकाल देता हूँ, इधर निकाल दे रहा हूँ, देखिए इधर देख लीजिए, मैं इधर कर दे रहा हूँ कि एक ही पे क्वेश्चन आपको पूरा दिख जाए। ठीक है, तो tan x/2 इधर मैं निकाल रहा हूँ, tan x/2 बराबर हो जाएगा sin x/2 बटे cos x/2। ठीक, तो sin x/2 की वैल्यू आई है 3/√5। ठीक है, और यहाँ पे आई है माइनस में आई है -1/√5 नहीं आया जी, √10 आया, गलती लिख दी। ठीक है, और यहाँ पे आया है 1/√10। ठीक है, √10 से √10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -3 आएगा। ठीक है, tan x/2 -3। और द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय में नेगेटिव होता ही है, द्वितीय में नेगेटिव होता है, नेगेटिव आने कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका आ गया। ठीक है, फिर से देख लीजिए, मैं समझा दूं, क्वेश्चन बड़े हैं और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए tan x दिया था
और यहाँ पे जो x दिया 3/4 दिया, x की वैल्यू दिया है इतना। इससे मतलब क्या है, इससे सिर्फ ये मतलब 3 से चतुर्थांश में है, तो इससे हमको पता लगा पाई से 180 होता है और 3 से 270 होता है, ठीक, तृतीय चतुर्थांश हो गया, ठीक है। तो अगर हम सबको 2 से भाग दे दें, सबको 2 से भाग दे दें तो बाई 2 आ जाएगा, बाई 2 आ जाएगा, बाई 2 आ जाएगा। ये x/2 इसकी वैल्यू थी 90, इसकी वैल्यू थी 135, इसका मतलब कौन सा चतुर्थांश में हुआ, द्वितीय में। 90 से ज्यादा और 135 से कम, तो 135 से कम क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश, तो इसका मतलब x/2 द्वितीय चतुर्थांश हो गया। इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि x/2 की जब वैल्यू निकालेंगे, sin x/2 निकालेंगे, धनात्मक हो जाएगा, cos x/2 नेगेटिव हो जाएगा, tan x/2 नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये द्वितीय चतुर्थांश हो रहा है, द्वितीय में सिर्फ sin पॉजिटिव होता है और सब ऋणात्मक होता है, तो इससे सिर्फ हमको ये पता लगेगा कौन सा चतुर्थांश में है, इससे धन और ऋण का पता लगेगा, ठीक है। अब दिया है tan x, तो हम एक ऐसा फार्मूला जानते हैं कि 1 प्लस एक फार्मूला जानते हैं, ये वाला फार्मूला क्या जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x, ठीक है, ये जानते हैं। तो इससे क्या कर देंगे, 1 और tan x का वैल्यू रख देंगे तो sec स्क्वायर x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। तो sec स्क्वायर x की वैल्यू निकल जाएगी तो sec x निकल जाएगी, तो sec x बराबर प्लस माइनस 5/4 आ गया, ठीक है। तो sec की वैल्यू निकल गई, तो जब sec निकल गई, ठीक है, जब sec निकल गई तो cos निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने प्लस माइनस आ रहा था, ठीक है, मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए चाहे तो ब्रैकेट में x द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए में है, और द्वितीय चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक लिखा है, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब sec x का वैल्यू निकल गई तो cos x निकल जाएगी, cos x में अपोजिट होता है cos का, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब एक फार्मूला आप ये जानते हैं, ये वाला फार्मूला देखिए, एक फार्मूला आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं, cos 2x बराबर cos 2x बराबर ये है, ठीक है, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, ये भी एक फार्मूला ही है, मैं रेड से कर दे रहा हूँ किससे आपको, ठीक है। तो cos x, तो जहाँ 2x था, ठीक है, वहाँ पे x कर दिया, आधा कर दिया, ठीक है, x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी x आधा हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है। अब इसका इस फार्मूले का यूज किया, cos x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, तो cos x की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, रख दिया, इससे आपको फाइंड हो गया sin x/2, ठीक है, प्लस माइनस आया, ठीक है, प्लस माइनस 3/2 10 आया, तो sin x/2 बराबर प्लस वाला लेंगे, क्यों, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू मिल गई, एक आंसर तो आपका ये हो गया। दूसरा आंसर, अच्छा, cos x बराबर ये वाला ले लिया, ठीक है, ये वाला ले लिया, इससे हमने cos x का निकाला, यहाँ प्लस माइनस आया, ठीक है, यहाँ नेगेटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि x/2 क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में जो cos की वैल्यू होती है नेगेटिव होती है, इसलिए मैंने नेगेटिव लिया, ठीक है। अब tan x/2 की वैल्यू निकाला, tan x/2 बराबर होता है sin x/2 बटे cos x/2 निकल गया, ठीक है। तो क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं और सब इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका ये कंप्लीट हो जाए। बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े वीडियो भी बनेंगे, ठीक है, 1.5 घंटे के बनेंगे, क्योंकि अगर मैं बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा मतलब कि 1.5 घंटे का, क्योंकि उसका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो सिलेबस भी आपका कंप्लीट करना है। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आज का लिया है, 22वां क्वेश्चन, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर 2 बार cos स्क्वायर x कैसे लिख दिया मैंने, ये गलत लिखा है, 2 बार लिख दिया, रिपीट कर दिया है, ठीक है। cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 3 प्लस cos स्क्वायर x और 3 इसका 3/2 प्रूव करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, 22वां क्वेश्चन सिद्ध करना है आपको, क्या है, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 5/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 5/3 इक्वल टू 3/2 है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ LHS, ठीक है। ये 22वां क्वेश्चन दिख रहा है नहीं, 2 2, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है और 3/2 प्रूफ करना है। तो देखिए, अब ऐसा कोई फार्मूला निकालना है, cos
भाई फार्मूला तो कोई जानते नहीं कि cos इसको cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर, ठीक। और कोई फार्मूला जानते हैं तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा cos 2x वाला फार्मूले से, ठीक है। आप जानते हैं cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो यदि cos स्क्वायर x बराबर अगर लिखना हो तो cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा ने +1/2, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा, क्या लिख दिया, क्या लिखा है cos स्क्वायर x मैं डायरेक्ट फार्मूले का यूज करूंगा। एक बता दे रहा हूँ, ये 1 इधर चला जाएगा, 1 प्लस cos 2x/2, ठीक है, ठीक है। ये फार्मूले का यूज करूंगा। अब जानते हैं क्या, क्योंकि cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x/2 कैसे आया, इससे cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो cos स्क्वायर x बराबर ये इधर चला जाएगा 1 प्लस cos 2x हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप पर 2 बार नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, मैं इसको यूज कर लूंगा, ठीक है, तो उससे काम बच जाएगा। तो यहाँ रख दीजिए वैल्यू, ठीक है। देखिए ये आ जाएगा, ठीक है, ये इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2x/2 इधर वाले को। अब इसको तो कन्वर्ट करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा +1 प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जब x है तो दुगना 2 से गुणा हो जा रहा है, ये तो हो रहा है। देखिए x है, cos स्क्वायर x है, तो यहाँ पे cos 2x है, तो यहाँ पे जब ये लिखा है तो इसका दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा cos 2 into x प्लस π/3, ये चीज समझ आ रही होगी, ठीक है, बटे 2। सिमिलरली इधर +1 प्लस cos 2x माइनस π/3 बटे 2, ठीक है। अच्छा, सब में 2 कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, मैं कॉमन ले रहा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और ये जोड़ लें 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ अगर नहीं दिया तो छोड़ देते हैं, आगे फिर देखते हैं, जो पड़ेगी इसे ब्लॉक कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे दिया है जैसे कर लेते हैं। तो मैंने क्या कर दिया 3, मतलब नीचे तो 2 एलसीएम है, 2 मैंने ले ही लिया है उसका, ठीक है। थोड़ा सा नीचे से करूँ तो दिखे, ठीक है, ये 2 मैंने लगभग ले लिया, ठीक है। और ये जोड़ दिया तो 3 आ गया, प्लस cos 2x है, ठीक है, और प्लस cos ये 2x प्लस 2π/3, ठीक है, प्लस cos 2x माइनस 2π/3 ब्रैकेट बंद, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब आप चाहें तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा सकते हैं। cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 cos c प्लस d/2 इनटू sin c माइनस d/2, ठीक है। उसका लगाते हैं तो उससे हो सकता है कुछ कट पिट रहा हो या कुछ कॉमन आ जाए, ठीक है। ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज दिया है उसे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, देखिए ये चीज समझ में आया। देखिए 1 + 1 + 1 3 आ गया, और ये cos 2x लिखा हुआ है, और मैं इसको क्या करता हूं, इन ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूं। चलिए इसको बड़ा ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, ये तो है ये वाला, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि इसको और इसको मैं छोटे ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, मतलब फार्मूला लगा रहा हूं, इसलिए तो क्या कर रहा हूं, फार्मूला लगाना चाहता हूं, ठीक है। तो ये बराबर चल ही रहा है, बराबर चलने दीजिए उसको। नीचे 2 लिखा है, 2 लिखा रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ 3 है, 3 लिखा रहने दीजिए। ये cos 2x था, cos 2x रखने दीजिए, ठीक है। अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 cos c प्लस d/2, ठीक है। 2x प्लस एक में जुड़ जाता है, एक में घट जाता है, ये हो जाएगा, एक में घट जाता है, cos घट जाता है, 2x प्लस 2π/3 माइनस 2x प्लस,
ठीक है, एक में जुड़ जाता है, एक में घट जाता है, दोनों में कास्ट जाता है। फार्मूला याद रहना चाहिए, बिना फार्मूले को याद नहीं होगा। एक cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाया है, ठीक है, बराबर 3 प्लस cos 2x, ठीक है, प्लस, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ कर रहा है, ये देखिए, जब cos c प्लस cos d का बटे 2 भी होता है, cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 होता है, देखिए बटे 2 लिख दीजिए, ठीक है, बटे 2 होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 2 पाई बाई 3 से 2 बाई 3 कैंसिल हो जाएगा। देखिए इससे ये मैं हल्का स्टिक कर रहा हूँ, ये इससे ये कट जाएगा, अब बचेगा 4x 4x बाई 2 यानी 2x बचेगा, यानी बचेगा आपका 2 cos 2x बचा, ठीक। अच्छा इसमें क्या बचा, देखिए इस वाले से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और क्या आएगा 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 बटे 2 एंड 2 पाई बाई 3 बचेगा, ये cos 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 को रख दीजिए आप, 3 प्लस cos 2x बटे 2 चल रहा है, बटे 2 लगा दीजिएगा, तो नीचे लिखता हूँ 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x, इसकी वैल्यू होती है -1/2, ठीक है, 120 अंश, ठीक है, cos 120 अंश, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 120 अंश की वैल्यू होती है 90 प्लस 30 यानी cos 30 sin 30 माइनस sin 30 की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे आप वैल्यू, ठीक है। cos 2 पाई बाई 3 लिखा है, इसको कैसे करेंगे, या दो तरीके कर सकते हैं, या पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दें। चलिए मैं एक स्टेप लिख दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता है मैं बता चुका हूँ, फिलहाल डायरेक्ट रखा आता है, पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दें, ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 आ गया, ठीक है। इतना मैं बता दे रहा हूँ, इतना कोई बताएगा नहीं आपको, डायरेक्ट वैल्यू रखेगा, cos 2x प्लस 2 cos 2x, ठीक है, और ये हो गया क्या होता है, माइनस होता है, माइनस cos पाई बाई 3, इसकी वैल्यू होती है -1/2, इसलिए मैं एक स्टेप ज़्यादा बता दें, 2 स्टेप, cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू -1/2, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, बटे 2, ठीक है, जगह नहीं चला है, 3 प्लस cos 2x, cos 2x चल रहा है ना, cos 2x चल रहा है, यहाँ से आ गया, क्या आ गया, माइनस cos 2x अपॉन 2, तो फिर यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा आपका 3/2, यही लगाना सर क्या, हाँ 3/2 लगाना, ठीक है, फिर राइट हैंड साइड आ गया, तो बराबर RHS, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही हो गया चलिए कोई बात नहीं, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर ये लिखा हुआ था, तो अब हमने क्या कर दिया, cos स्क्वायर x को तोड़ दिया 1 प्लस cos 2x बाई 2 में, ठीक है, कैसे, ये फार्मूला इससे निकाला, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो cos ये जो 2 cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और बटे 2 ये नीचे आ जाएगा, ये मैंने, ठीक है, तो मैंने इस फार्मूले का यूज किया, तो मैंने क्या करते हैं, जो ये इतने बराबर है, ये हो गया, क्या हो गया 1 प्लस cos 2x बाई 2, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 से गुणा हो जाएगा इसी में, है ना, देखिए जब यहाँ पे x है तो यहाँ 2 से गुणा आ जाता है ना, तो 2 से गुणा हो गया, ठीक है, ये रख दिया और कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, ये वाला और ये वाला एक साथ हो गया, एक ब्रैकेट में, ठीक है, इसमें मैंने लगा दिया cos t प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिया, तो 2 cos t प्लस d बाई 2 2 cos t माइनस d बाई 2 कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने 2 पाई बाई 3 की वैल्यू, अब इतना स्टेप मैंने जो आपने यहाँ इतना लिखा है कि डायरेक्ट होता है वैल्यू 1/2, यहीं पे लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है, मैंने आपको एक स्टेप क्या बता दिया, ठीक है, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या है cos 2x, ये माइनस हो जाएगा, है ना, गुणा हो जाएगा माइनस से, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस cos 2x हो जाएगा, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक, बचेगा 3/2, ठीक है।
तो क्वेश्चंस अब बड़े बड़े आ रहे हैं क्योंकि विविध उदाहरण क्वेश्चंस बड़े बड़े होते ही हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, ठीक है। और चैनल्स को और बच्चों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।